अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। 5 मरले का सिंगल स्टोरी घर बनाना हो तो उस पर कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। घर का सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर या ढांचा खड़ा करने के लिए आपको 8 बुनियादी चीजों की जरूरत होती है। ईंटें आपके घर की दीवारों में इस्तेमाल होती हैं, आपके घर की बुनियादों में इस्तेमाल होती हैं और लेंटर में इस्तेमाल होती हैं। 5 मरले का घर जिसको आप सिंगल स्टोरी बनाना चाहते हैं उसमें तकरीबन जो आपकी ईंट लगेगी वो 30,000 से 35,000 ईंट लगेगी। पाकिस्तान में क्योंकि मरले का साइज एक जैसा नहीं है, अगर कहीं मरला बड़ा है तो ये ईंटें थोड़ी सी बढ़ भी सकती हैं, अगर मरले का रकबा थोड़ा सा कम है तो ईंटों की तादाद भी कम हो जाएगी। ईंटों की भी बात करें तो ईंटों की भी 3 किस्में है, अव्वल ईंट, दोयम ईंट और सोयम ईंट। आपने घर बनाना है और आपकी घर की मजबूती और रिलायबिलिटी का इन्हिसार ईंटों पर होता है, लिहाजा जो ठेकेदार है वो यही सजेस्ट करते हैं कि आपको अव्वल ईंट का इंतखाब करना चाहिए। दूसरे नंबर पर कंस्ट्रक्शन में जो सबसे बुनियादी चीज है वो है सीमेंट। 5 मरले के सिंगल स्टोरी घर में आपकी जो सीमेंट के बैग्स लगेंगे वो इस्तेमाल होंगी 350 से 360 बोरियां, और ये बोरियों की तादाद सिर्फ 5 मरले सिंगल स्टोरी घर के लिए है। 5 मरले के सिंगल स्टोरी घर में जो आपकी रेत लगेगी वो होगी 1100 स्क्वायर फीट। अब रेत की भी 2 किस्में होती हैं, एक होती है नॉर्मल रेत और एक होती है दरियाई रेत। दरियाई रेत जो होती है वो ही ज्यादा अच्छी होती है और उसको चुनाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो आप कोशिश करें कि इंतखाब करें दरियाई रेत का। 5 मरले का जब आप सिंगल स्टोरी घर बना रहे हैं तो उसकी मजबूती में एक चीज जो बड़ी अहम किरदार अदा करती है वो है बजरी। 5 मरले के रकबे पर सिंगल स्टोरी कंस्ट्रक्शन के लिए जो बजरी इस्तेमाल होगी वो 800 से 850 स्क्वायर फीट तक इस्तेमाल की जा सकेगी। अब बजरी की भी 2 इकसाम है, एक होती है मार्गला और दूसरी होती है सरगोदा। मार्गला बजरी मजबूत, अच्छी और पायदार होती है और इसकी पहचान ये होती है कि इसका पत्थर छोटा होता है, जबकि जो सरगोदा बजरी है इसका जो पत्थर है वो नुकीला होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लेंटर में दरारें आ जाती हैं। ईंटों, रेत, बजरी और सीमेंट के बाद जो सबसे अहम चीज है कंस्ट्रक्शन में वो है सरिया। अब सरिये की भी 2 इकसाम है, एक 60 गेज का होता है और एक 40 गेज का होता है। जो 40 गेज का होता है वो जरा नरम होता है और इतना पायदार नहीं होता। आपने घर की कंस्ट्रक्शन जब भी करनी है तो कोशिश करें कि 60 गेज का सरिया इस्तेमाल करें। सरिये का इंतखाब घर की मजबूती और पायदारी में इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ये आपके घर की बुनियादों से लेकर घर की छतों या जिसको लेंटर कहा जाता है ये उसमें डलता है। मेंटेनेंस का खर्चा भी आपको बाद में बियर ना करना पड़े, तो कोशिश करें सरिया 60 गेज का लगाएं जो कि मजबूत और सख्त होता है। कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली इन तमाम चीजों के बाद बारी आती है बाइंडिंग वायर्स की। जब आपके घर का लेंटर डल रहा होता है तो लेंटर डलने से पहले सरिये को आपस में जोड़ने के लिए, बाइंड करने के लिए एक वायर इस्तेमाल होती है जिसको बाइंडिंग वायर कहा जाता है। इसको 20 नंबर की वायर हुर्फे आम में कहा जाता है। जब भी आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करें तो ये 20 नंबर वाली वायर को इस्तेमाल करें। और 5 मरले की सिंगल स्टोरी कंस्ट्रक्शन में इसका जो वेट होगा वो 2.5 kg, सिर्फ 2.5 kg की आपकी बाइंडिंग वायर्स लगेंगी। घसू को आमतौर पर मिक्स सैंड भी कहा जाता है, इसमें मिट्टी और रेत दोनों मिक्स करके इसको बुनियादों में डाला जाता है। इससे पहले जो हम लोगों के घर बनते थे तो लोग घसू की बजाय नॉर्मल मिट्टी का इस्तेमाल किया करते थे, जो कि आप थोड़े अरसे के बाद देखते थे कि आपके घर का फर्श या टाइलें उनमें दरारें आ जाती थी या वो एक जगह से बैठ जाता था, उनकी सतह बराबर नहीं रहती थी। तो इस मिक्स सैंड या घसू को आजकल की जदीद कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ना सिर्फ आपके घर का जो फर्श है वो मजबूत रहता है। ये जो घसू है ये 5 मरले की सिंगल स्टोरी कंस्ट्रक्शन में 3000 स्क्वायर फीट से 3500 स्क्वायर फीट तक इस्तेमाल होगा। इसके बाद जरूरत पड़ती है उन टाइल्स की जो कि लेंटर के ऊपर डलती हैं, जिसको हुर्फे आम में सोलिंग भी कहा जाता है। ये ब्रिक्स टाइल्स होती हैं जो कि लेंटर के बाद उनके ऊपर एक तरतीब से लगा दी जाती है सीमेंट के जरिए। जब तेज बारिश होती है तो आपकी छत पर पानी नहीं खड़ा होता, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो ये जो सोलिंग या टाइलें जो हैं ये उस तमाम की तमाम गर्मी को एब्जॉर्ब करती हैं और आपकी छतों को ठंडा रखती हैं और बहुत ज्यादा सर्दी में भी मुआवन किरदार अदा करती हैं। 5 मरले की सिंगल
सिंगल स्टोरी कंस्ट्रक्शन में जो छत पर सोलिंग के लिए ये ब्रिक टाइल्स इस्तेमाल होंगी, उनकी तादाद होगी 4000 से 4200। इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करते हुए और इनकी क्वांटिटी को जहन में रखते हुए आप 5 मरले का सिंगल स्टोरी घर का ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। जबकि अगर आपको मुकम्मल फिनिशिंग और फुल फर्निश जो घर है वो तकरीबन 24 से 25 लाख रुपए लागत में पड़ेगा। एक बड़ा सादा, अहम और झटका सा हिसाब है, अगर आपका 10 मरले का प्लॉट है उसकी कीमत 50 लाख है तो उस पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी 50 लाख आएगी। अगर आपका 5 मरले का घर 25 लाख है तो उस पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी 25 लाख आएगी। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। आज की वीडियो सिर्फ 5 मरले की सिंगल स्टोरी कंस्ट्रक्शंस के हवाले से थी। अल्लाह हाफिज।